अस्सलामुअलैकुम। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि PHP MySQL के ज़रिए डाटा हम इंसर्ट डिलीट अपडेट कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा हम डाटा कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, डाटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। सपोज़ मेरे पास ये एक डेमो वर्जन है जो आप लोगों को दिखाने के लिए मेरे पास एक आईडी है, नेम नेम की फील्ड है, ईमेल की फील्ड है और पासवर्ड की फील्ड है। उसके बाद मैंने एक और दो ऑप्शन दिए हैं, हम एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एडिट करके एक चेक करता हूँ। देखिए वही डाटा मेरे पास मुजाहिद सैमन के नाम से आया था, उसको मैं मुजाहिद खान कर देता हूँ और यहाँ पर मैं उसको 5 कर देता हूँ और पासवर्ड की जगह मैं पास इसको कह देता हूँ पासवर्ड क्या है। ये मेरा पासवर्ड हो गया। इसको अब मैं सबमिट करके चेक करता हूँ। देखिए मुजाहिद खान 5 और पासवर्ड क्या है, इन अपडेट हो चुका है। अब मैं एक ऐड यूज़र या यूज़र को ऐड करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे यासिर और यासिर @gmail.com और यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ डमी। इसको मैं सबमिट करता हूँ और रिकॉर्ड चेक करता हूँ। देखें आ चुका है। अब मेरे पास एक फंक्शन ये रह गया डिलीट का। अब मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो डिलीट हो जाए। तो ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल बाकायदा। सबसे पहले ट्यूटोरियल बनाने से पहले आपके पास मैं आपको बता दूं कि आपके पास जैम सर्वर या वैम सर्वर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले वैम सर्वर या जैम सर्वर को कंट्रोल पैनल जो है उसको हम क्लिक करके ओपन करना है। यहाँ से देखें ये मेरा स्टॉप हुआ हुआ है, इसका मतलब है अपाची और माई एसक्यूएल सर्वर आपका ऑन होना चाहिए। मैंने ऑन कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। तो स्टार्ट करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है और टाइप करना है लोकल होस्ट। उसके बाद आपने टाइप करना है PHP माई एडमिन और जैसे ही आप हिट इंटर करेंगे आपको कुछ डेटाबेस शो हो जाएगी। लेकिन मेरे पोर्ट में कोई प्रॉब्लम है क्योंकि मैं स्काइप चला रहा हूँ, तो मैंने 808 सेटिंग करी हुई है, तो मुझे ये पोर्ट दूसरा मिलेगा। ओपन वही चीज़ होगी। इसको ज़रा हम जूम आउट कर लेते हैं, रिसेट टू डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पर आपने डाटाबेस के ऊपर क्लिक करें या डायरेक्ट न्यू के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर डाटाबेस बनाएं माई डी बी के ऊपर मैंने क्रिएट कर दिया है फ़ाइल। अब मेरी एक डाटाबेस बन चुकी है। आप यहाँ से चेक करना चाहें यहाँ से चेक करना है, अदरवाइज़ यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब मैं माई डी बी मैंने बना ली है। ये देखें ये डाटाबेस है। अब मैं टेबल बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ यूज़र टेबल के नाम से, और उसमें फील्ड मैंने 4 दे दी हैं। उसको मैं गो कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आईडी एक फ़ील्ड बनानी है। उसके बाद यहाँ पर मैं नेम की एक फ़ील्ड बना देता हूँ। उसके बाद ईमेल की एक फ़ील्ड बना लेता हूँ और पास की इंटीजर में वार4 ले रहा हूँ और ईमेल में भी वार4 ले रहा हूँ और पासवर्ड में भी वार4 ले रहा हूँ। उसकी लेंथ बता देता हूँ मैं 255। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, मैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही दे रहा हूँ 255 और 255। उसके बाद आपने सिर्फ आईडी को पकड़ना है और इसको कहना है कि तू भाई प्राइमरी हो जा और ऑटो इंक्रीमेंट भी। उसके बाद मैंने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये देखें मेरी ये डेटाबेस और टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने कोड की तरफ। आपकी मर्ज़ी है, आप ड्रीम वीवर यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी है आप नोटपैड++ यूज़ करें। तो हम ऐसा करते हैं, डेटाबेस फ़ाइल अलग बना लेते हैं और उसी को हर फाइल पे एक्सेस कर सकते हैं। ये तरीका भी आपको पता लग जाएगा। तो मैंने एक PHP फ़ाइल बनाई और यहाँ पे मैं MySQL कनेक्शन, सबसे पहले हमें कनेक्ट करना पड़ता है डेटाबेस के साथ कि भाई डेटाबेस के साथ कनेक्शन हो जाए। इसको ज़रा मैं जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको कोड दिखता रहे, और इसको सेव कर देता हूँ मैं। सेव करने के लिए तो यहाँ पर आपने सेव करना है ये फ़ाइल जो मैंने बनाने लगा हूँ, जहाँ पर आपका जैम फाइल इंस्टॉल है या जैम सर्वर आपका इंस्टॉल है। मेरा सी में इंस्टॉल है तो मैं सी में जैम फाइल में जाता हूँ। अगर आपका वैम्प इंस्टॉल है तो आप वैम्प के ऊपर क्लिक करें। अब देखें जैम्प मेरा इंस्टॉल है तो मैं एस टी डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाऊँगा, लेकिन अगर आपका वैम्प इंस्टॉल है तो आपको www में जाना है, फ़ोल्डर में जाना है। यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और फोल्डर का नाम दे देता हूँ फर्स्ट, और फर्स्ट के ऊपर मैं जाके फर्स्ट मैंने बना लिया है। इसको
इसको ज़रा फाइंड करना पड़ेगा भाई, ये किधर चला गया। ये देखें फर्स्ट के अंदर मैं चला गया और यहाँ पर जाके मैं इसको फाइल का नाम दे रहा हूँ db.php सेव। अब देखें माई एसक्यूएल कनेक्ट मैंने बना लिया। इसकी इस पैरेंथेसिस के अंदर मुझे 3 दफ़ा कोड्स टाइप करना है और ये देखें आपने ज़रा ऑप्शन भी आ गए होंगे। यहाँ पर मुझे लोकल होस्ट टाइप करना है, लोकल होस्ट। उसके बाद ये जो जगह है ये यूज़र के नाम की जगह है, तो यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो रूट है रूट देता हूँ और पासवर्ड की जगह खाली कर देता हूँ, खाली ऐसे रहने देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और फाइल कोड लिखने लगा हूँ बिल्ट इन सेलेक्ट db के नाम से। ये सेलेक्ट db हो चुकी है और अब यहाँ पर मैं इसको जो मैंने डेटाबेस बनाई है उसका नाम यहाँ पे आएगा। डेटाबेस जो मैंने बनाई है इसका नाम है MyDB, तो मैं यहाँ पे my_db। अब ये चेक करने के लिए मुझे एक इसको वेरिएबल देना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा और मैं उसको db के नाम से ही कह देता हूँ। और अब यहाँ पर मैं उसको चेक करता हूँ कि अब वो $db अगर वो इसके इक्वल नहीं है तो इको हो जाए नॉट कनेक्टेड, एल्स में मेरे पास यहाँ पे शो हो जाए इको कनेक्टेड। इसको हम चेक करते हैं ज़रा। अब चेक करने का तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्ट रन कर दें और रन कर दें। जैसे आप रन कर देंगे आपको कोड दिख जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, फ़ोल्डर के नाम के अलावा आपने सारा इसको इरेज कर देना है और यहाँ पर आपने इसको सर्वर पर रन करने के लिए वही आपको लोकल होस्ट टाइप करना पड़ेगा, लोकल होस्ट, और आप यहाँ पे फॉरवर्ड / मार के इंटर कर दें, आपका कोड चल जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी जो प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे पोर्ट की प्रॉब्लम है, तो मैं 8080 इंटर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड हो गया। यहाँ तक कि हमारा क्लियर है। अब मैं एक और फाइल बनाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको इंडेक्स फाइल के नाम से सेव करूँगा, php। इसको मैं सेव कर देता हूँ उसी फोल्डर में जहाँ पे मेरा db रखा है और यहाँ पर मैं इसको index.php के नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे जो मैंने db फाइल बनाई है इसको मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँगा। इंक्लूड करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे इंक्लूड लिख और इस तरीके से आपको जो फाइल का नाम है वो देना है db.php। अब देखें मैंने सिर्फ इंडेक्स को मैंने यहाँ पे कॉल करना है। और एक और बात बताऊँ, अगर आपने इंडेक्स फाइल नाम की बनाई है तो आप सिर्फ इंटर करें, आपको शो हो जाएगा डाटा। इसके अलावा क्यों, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स को ही पकड़ता है, index.php। ये देखें बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर हमने काम करना है। इसका एक ये फ़ायदा हो कि हमने एक दफ़ा फ़ाइल बना ली है, उसको हर जगह कॉल कर रहे हैं, ऐसा समझ लें आप लाइब्रेरी बना ली। अब हमने एक फ़ील्ड बनानी है इंसर्ट करने के लिए डाटा, तो मैं सबसे पहले HTML में फॉर्म बना लेता हूँ और इसको कह देता हूँ कि ये मेथड है, मेथड पोस्ट। उसके बाद यहाँ पर इसको फॉर्म, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं इनपुट टाइप, मैं यहाँ पे टेक्स्ट कह देता हूँ इसे कि ये टेक्स्ट है, और नेम में मैं इक्वल कर देता हूँ नेम के, और प्लेस होल्डर भी बता देते हैं ताकि यूज़र को पता लग जाए कि ये यहाँ पर इस फील्ड में क्या पुट करना है। यहाँ पर मैं उसे कह देता हूँ यूज़र नेम, ठीक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट अगेन देना है और यहाँ पर मैं नेम में ईमेल दे देता हूँ। आप टेक्स्ट, ये जो टाइप टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर आप ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे और दोबारा प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर के बाद यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, यहाँ पर आप ईमेल टाइप कर दें बस। उसके बाद एक लास्ट फील्ड ले लेते हैं हम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम में मैं यहाँ पे दे देता हूँ उसे कि ये पासवर्ड है, और प्लेस होल्डर भी बता देते हैं इसे कि प्लेस होल्डर में ये
बस यहाँ तक कि अब एक और आखिरी फील्ड हम बना लेते हैं, वो बटन की इनपुट टाइप। यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ कि ये सबमिट बटन है, सबमिट। उसके बाद नेम में भी कह देता हूँ मैं, नेम में मैं यहाँ पे डन कह देता हूँ, और आपको मैं बताता हूँ ये डन क्यों कर रहा हूँ मैं। अब ज़रा चेक कर लेते हैं कोड, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक के। अब हम इसमें यही फील्ड का जो डाटा है इसको मैं ज़रा मिनिमाइज़ करके दिखा देता हूँ कि मैंने अभी तक क्या टाइप करा है। मैंने अभी तक सिंपल ये है। अब हम PHP के कोड में जाते हैं, जहाँ पर PHP का टैग है, यहाँ पर जाके हम डाटा इंसर्ट का कोड लगाते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने ये नेम की फील्ड बनाई है इसी को मैं कॉपी करता हूँ, मैं टाइप नहीं करता ताकि आपको पता लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास मेथड पोस्ट है। तो मैं यहाँ पे पोस्ट और इस तरीके से इस डाटा को मैं एक्सेस करूँगा। ये नेम की फील्ड मेरे पास जो यहाँ पे यूज़र डाटा यहाँ पे फिल करेगा वो यहाँ पर आ जाएगी। मीन्स कि ये वाली फील्ड कौन सी है, ये फॉर्म वाली है। ये मेरे पास PHP में मैंने एक्सेस कर लिया है। इसको मैं एक वेरिएबल के नाम नेम वेरिएबल बनाता हूँ और क्या कहता हूँ, इसकी जो वैल्यू है वो इधर आ जाए। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और सॉरी 3 दफ़ा मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें ये नेम, उसके बाद मैं ईमेल को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसी को मैं बिल्कुल सेम नाम बना लेता हूँ एज अ बिगनर्स। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इसकी तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे फील्ड यूज़ हो रही है। यहाँ तक कि मेरे पास ये काम हो चुका है। मैंने क्योंकि फील्ड मैंने जो बनाई है डाटाबेस में वो 3 बनाई है, नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक हो गया। अब अगर आपको कोड याद है ओरेकल वगैरह का तो आपने MySQL क्यूरी यहाँ पे टाइप करना ज़रा, और मैं अंदर का कोड के लिए आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। या तो आप यहाँ पे इंसर्ट इनटू कर दें टेबल, अगर नहीं आपको आ रहा तो आप SQL के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे देखें इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें, आपको बना बनाया कोड मिल जाएगा जो इंसर्ट करने के लिए होता है। यहाँ पर आप पेस्ट कर दें और उसके बाद सिंपल सी एक चीज़ है कि आप इसको इरेज कर दें। इसकी जगह मैं आपको बताता हूँ क्या टाइप करना है। बस अब ये देखें जो डॉलर नेम है उसको आपने यहाँ पर सिंगल कोट के दरमियान में लिखना है, डॉलर नेम। उसके बाद सिंगल कोट डॉलर ईमेल, उसके बाद सिंगल कोट डॉलर पासवर्ड। यहाँ तक कि हमारा कोड बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा हम एक और कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं कि अगर मेरा कोड ठीक नहीं है तो क्या हो जाए, इको MySQL एरर। ये बिल्ट इन फंक्शन है एरर को फाइंड करने के लिए। एल्स में मेरे पास शो हो जाए इको इंसर्टेड। अब ज़रा हम कोड चेक करते हैं और उसके बाद हम फील्ड में आएंगे, ज़रा कोड को दोबारा एक दफ़ा देखेंगे। अभी आप इसके ऊपर क्लिक कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। एक मिनट ज़रा, हाँ ये देखें, आपने आईडी को ज़रूर हटा देना है क्योंकि आईडी हमारी ऑटो इंक्रीमेंट है। अब ज़रा हम चेक करते हैं, इंसर्ट हो गया डाटा मेरे पास, एम्प्टी डाटा इंसर्ट हो गया है मुजाहिद, और सबमिट। अब मैं सबमिट करता हूँ, इंसर्टेड हो गया। अब मैं ज़रा डाटा चेक कर लेता हूँ। ये देखें एक मेरे पास खाली डाटा आ गया और एक फिल हुआ हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने डन के बारे में आपको बताया था, ये डन मैं क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको एक चेक करके आपको बताता हूँ ज़रा और समझाता हूँ। मैं यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाता हूँ और यहाँ पर मैं इस सेट लगाता हूँ। ये बहुत बेनिफिशियल है कि अगर आप इफ़ सेट लगाएं, इफ़ फंक्शन लगाएं तो आपको ज़्यादा सिक्योर मिलेगा, डाटा इंसर्ट नहीं होता। डन। अब मैं क्या कहता हूँ कि जब तक के इस बटन के ऊपर क्लिक ना हो डाटा इंसर्ट ना हो, क्योंकि हम रिफ़्रेश करते हैं या इंटर कर देते हैं ना URL में तो डाटा इंसर्ट हो जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने देखें, मैं कंटिन्यू करूँगा तो वही पुराना वाला डाटा एक और दफ़ा इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें इंसर्ट हो गया। अब मैं इसको दोबारा करता हूँ इंसर्ट, रिफ़्रेश, अब ये देखिए दोबारा इंसर्ट हो जाएगा। आ रही ना समझ में। अगर मैं इसको इंटर क्लिक करता हूँ सिंपल तो खाली डाटा इंसर्ट हो जाएगा। ये देखें, इसको हटाने के लिए हमने क्या करा,
एक इस सेट फंक्शन लगाया बिल्ट इन इफ़ कंडीशन के अंदर ही सेट, और डॉलर पोस्ट में क्या कह दिया हमने, जो नीचे मैंने बटन का नाम दिया था, जब तक कि बटन के ऊपर मैं क्लिक ना करूं, जब तक कि डाटा इंसर्ट ना हो। और अब देखिएगा जो एरर आते थे वो भी शो, ये जो अनडिफाइंड इंडेक्स है ना, जो मेरे पास नोटिस एरर आ रहा था, ये भी ख़त्म हो जाएगा जैसे मैं एंटर करूँगा। ख़त्म हो गया। अब अभी डाटा इंसर्ट नहीं हुआ है, तो अब मैं मुजाहिद खान के नाम से और 789 ये डाटा इंसर्ट कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। इंसर्टेड मतलब है कि डाटा मेरा इंसर्ट हो चुका है। ये देखें मुजाहिद खान 6। अब देखें अगर रिफ़्रेश करेंगे आप तो डाटा इंसर्ट होने का चांस है, लेकिन अगर आप इंटर करेंगे तो डाटा इंसर्ट नहीं होगा। और अब आप रिफ़्रेश भी करें, डाटा इंसर्ट नहीं होगा। ये देखें डाटा इंसर्ट नहीं हुआ। यहाँ तक कि क्लियर हो गया। अब हम डाटा फैच करते हैं कि डाटा इंसर्ट तो मैंने कर लिया, अब मैं डाटा फैच कैसे करूँ, उसके लिए अब हम कोड बनाते हैं। सॉरी, मैं दोबारा अपने पेज पे आऊँगा और इसको ज़रा आप कोड देख लें एक दफ़ा कि कोड मैंने किस तरीके से टाइप किया है। सबसे पहले मेरे पास PHP फाइल है, डाटाबेस को इंक्लूड कर लिया और ये फंक्शन है, ये चीज़ मेरे पास है। अब मैं एक फ़ाइल बनाने लगूँगा सेलेक्ट करने के लिए रिकॉर्ड, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ उसी फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे मैं इसको रिकॉर्ड के नाम से .php ज़रूरी है फ़ाइल की। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले वही इंक्लूड करना है। आपको ये ज़रूरी है या कि आपने हर पेज पे इंक्लूड ज़रूर करनी है PHP की फ़ाइल, जो आपने डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया है उसको आपने ज़रूर। तो db.php मैंने फ़ाइल का नाम दिया है, आप यहाँ पे कनेक्शन फ़ाइल का नाम भी दे सकते थे। उसके बाद अब यहाँ पे हमने डाटा फैच करना है, डाटा सेलेक्ट करना है, तो मैं डॉलर रिकॉर्ड के नाम से, या वेरिएबल आप जो मर्ज़ी आप बनाएं। अब MySQL क्यूरी दोबारा मेरी चलेगी, और यहाँ पर मुझे डाटा फैच करना है। फैच करने के लिए मैं आपको दोबारा बताऊँगा कि आप SQL के ऊपर क्लिक करें और सेलेक्ट ऑल फ्रॉम को कॉपी कर लें, और यहाँ पर सॉरी इसके अंदर पेस्ट कर दें। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यानी कि यूज़र टेबल के, जो मेरा टेबल है उसके अंदर जो भी चीज़ है वो शो हो जाए। यहाँ पे मैं वाइल लूप लगाऊंगा, और वाइल लूप के अंदर मैंने यहाँ पर डॉलर डाटा के नाम से एक वेरिएबल बनाया, और MySQL फैच अरे, और इसमें मैं ये वाला जो वेरिएबल है इसको यहाँ पर मैं इंसर्ट करा दूंगा। अब यहाँ पर मुझे इको करना है डाटा शो कराने के लिए। जो अब मैंने पर वेरिएबल है वो डाटा के नाम से है, ये वाला डाटा अब यहाँ पे मैंने टाइप करना है, और इसको एज अ अरे में टाइप करा है, तो मुझे अरे में बताना पड़ेगा। मैंने ID यहाँ पे इसको एक्सेस कर लिया है। इसको ज़रा हम चेक करते हैं record.php के जाकर, तो मैं इंडेक्स की जगह यहाँ पर record.php, ये देखिए मेरे पास ID आ गई। मेरे पास 6 तक की ID हैं, 6 तक के जो हमारे पास फील्ड्स में इंसर्ट हो चुका है डाटा, वो 6 हैं, तो मेरे पास शो हो गया। अब यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ, टेबल बना लेते हैं ताकि हमें कुछ समझ में आ जाए। तो टेबल बनाने के लिए हमें HTML इम्बर्ट करनी पड़ेगी, या PHP उसमें इम्बर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं टेबल को इम्बर्ट करने के लिए आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर PHP मैंने क्लोज़ कर दिया है, यहाँ पर मैं एक और PHP स्टार्ट कर सकता हूँ। मल्टीपल हम PHP इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी HTML पेज में, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान। अब यहाँ पर मैं टेबल यूज़ कर रहा हूँ, और बॉर्डर में दे देता हूँ यहाँ पे 2। उसके बाद मैं टेबल रॉ, और इस रॉ के अंदर मैं यहाँ पर सबसे पहले टेबल हेड, और टेबल हेड को मैं क्लोज़ कर देता हूँ इस तरीके से। और ऐसा करता हूँ मैं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसको ज़रा 2-3 दफ़ा मैं, ये ID के लिए हो जाएगी फील्ड मेरी, ये नेम के लिए, ये ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए, एडिट के लिए, और ये डिलीट के लिए। यहाँ पर मैं ID, यहाँ पर मुझे नेम चाहिए होगा, सॉरी, और यहाँ पर मुझे
ईमेल चाहिए, और यहाँ पर मुझे पासवर्ड चाहिए, और यहाँ पर मैं एडिट के लिए कहूँगा इसको, और इधर मैं डेल के लिए, डिलीट के लिए। तो यहाँ तक कि हमारा क्लियर है। अब मैंने यहाँ पर दोबारा इसको PHP की फ़ाइल यहाँ पे क्लोज़ कर दी। ऐसा करते हैं, इसको अलग क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस इको को, जो PHP का कोड है, अलग से इस कोड में हम लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हमारा ज़रा अब डाटा देखें। अब यहाँ पर टेबल बना हुआ आ गया। टेबल के अंदर हमने डाटा शो कराना है, तो यहाँ पर मैं एक रॉ बनाऊंगा। वो तो हेड फाइल हो गई ना, देखें ना, टेबल हेड में आ गया। अब मैं एक रॉ बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं TD टेबल डाटा, और यहाँ पर मैं TD क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद रॉ जो है वो मैं यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ, और टेबल को मैं सबसे लास्ट में PHP टैग के बाद यहाँ पर टेबल क्लोज़ कर देता हूँ इस तरीके से। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं हम, बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या करना है, बकाया फील्ड जो हमारी रह गई हैं उनको भी यहीं पे एक्सेस करना है, यहीं पे कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा, यहाँ पर मुझे नेम चाहिए तो मैं उसका यूज़र का नेम देख लेता हूँ, और यहाँ पर मुझे ईमेल चाहिए, और यहाँ पर मुझे पासवर्ड चाहिए। अब हम चेक कर लेते हैं ज़रा, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एडिट और डिलीट का काम करना है। उसके लिए मैं दोबारा आईडी पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर मुझे H हरीफ चाहिए, यहाँ पर लिंक लगेगा, और ऐसे क्लोज़। इसी तरीके से मैं यहाँ पर A टैग और H हरीफ, यहाँ पर क्लोज़। ये चीज़ ये याद रखिएगा कि आपने ये PHP टैग के अंदर ही सारा कुछ लिखना है। तो क्लोजिंग टैग इस तरीके से। अब यहाँ तक के तो हो गया। अब हमें क्या, एडिट के लिए एडिट का पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ये मेरे पास एडिट के लिए मैंने बनाया। सबसे पहले तो मैं एडिट नाम का एक पेज बनाऊँगा .php, जो अभी मैंने बनाया नहीं है वो मैंने बनाना है। अब यहाँ पर आपको डिलीट का पेज बनाना है मुझे, delete.php। यहाँ तक कि बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर क्लोज़ करूँगा, इसी तरीके से इसको भी यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा, यहाँ तक कि हमारे में कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ एडिट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिलीट, ठीक हो गया। अब हम चेक करते हैं, ये देखें एडिट डिलीट। अब यहाँ पर ज़रा शो कर देखिएगा कि यहाँ पे क्या शो होगा। उससे पहले मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर मैं आईडी लगा देता हूँ। अच्छा देखें, वेरिएबल पासिंग के लिए, अब यहाँ पे हम वेरिएबल पासिंग सीखने लगे हैं। वेरिएबल पासिंग के लिए मुझे यहाँ पर आईडी में इस वजह से लिख रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे कुछ डाटा चाहिए, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा तो ये आईडी बनेगी। जैसे PHP में हम कोई वेरिएबल बनाते हैं $साइन लगाते हैं, लेकिन अगर आप वेरिएबल पासिंग करेंगे तो आपको क्वेश्चन मार्क के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आपका वेरिएबल बन जाएगा $ID। इसी तरीके से आप इधर भी क्वेश्चन मार्क और आईडी बनाएंगे, आपका वेरिएबल बन चुका है। मेरे पास 2 वेरिएबल बन गए। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे, आपको वही आईडी दिखेगी। ये देखें 1 2 3 4 5, इसी तरीके से डेल 1 2 3। ये आपको मैं जूम कर देता हूँ, जूम में आपको नहीं दिखेगा, सॉरी, रीसेट, यहाँ तक कि क्लियर हो। अब मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे एडिट पेज होना चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास एडिट पेज नहीं है, तो मैं Ctrl+N करता हूँ और यहाँ पर PHP की फ़ाइल इंक्लूड कर लेता हूँ, इंक्लूड, सॉरी, यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ कि ये db.php की फ़ाइल है, यहाँ पर सेव हो जाए। तो मैं एडिट की फ़ाइल बनाने लगा हूँ, तो edit.php,
इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक और फाइल बना देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करके इसको कह देता हूँ del.php। उसके बाद अब देखें कि जो मेरे पास रिकॉर्ड है, यहाँ से मैं आईडी यहाँ पे पास कर रहा हूँ, तो इसी आईडी को मैं कॉपी करता हूँ और एडिट के पेज पे भी यहाँ पे इसको एक्सेस करता हूँ, और उसके पेज पे भी, डिलीट के पेज पे भी $id यहाँ पर इसको आपको गेट करना है, तो मैं गेट मेथड यहाँ पे यूज़ करूँगा, गेट id, और इसी को मैं ऐसा करता हूँ शो करा देता हूँ। तो शो कराने के लिए एको लिखना है आपने, कॉपी करें आप इसको और डेल के पेज पे फेंक दें। तो अब चेक करिएगा, जो आईडी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वही आईडी मुझे यहाँ पे शो होनी चाहिए। इसको ज़रा रिफ़्रेश कर लेते हैं। कोई एरर है, echo $id.include.php, एडिट के पेज पे भी ये चीज़ है, और देखें शो हो रही है, डिलीट के पेज पे शो हो रही है, कॉपी और एडिट के पेज पे भी यही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। 5 अभी शो हो रहा है, मीन्स ये देखें 2 शो हो रहा है। इसी तरीके से मैं डेल के पेज पे भी ये शो हो रहा है। यहाँ पर ज़रा एरर है, उसको सही कर लेते हैं। रिकॉर्ड के पेज में जाऊँगा मैं, ये देखें ये एरर है, इसको मैं सॉल्व कर लिया। अब यहाँ तक कि हमारा ठीक हो गया है सारा कुछ। अब मैं एडिट करूँ डिलीट करूँ, तो सबसे पहले मैं डिलीट करता हूँ। तो डिलीट करने के लिए भी मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप एसक्यूएल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप डिलीट की ज़रा फंक्शन चेक कर लें। तो मैं इसको पूरे कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और डिलीट के पेज पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा। इसको यहाँ से अब मैं एको को ख़त्म कर देता हूँ। $del के नाम से एक मैंने वेरिएबल बनाया है, MySQL क्यूरी को ही मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। क्यूरी क्या करती है, रन कर देती है हमारे इस पेज को, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं तो कह देता हूँ उसको डिलीट कर दे उस फील्ड को, लेकिन किस फील्ड को करे, ये तो सारी फील्ड को डिलीट कर सकता है। तो मैं क्या कह देता हूँ, जो मैंने ये आईडी ली है इसको मैंने इसको असाइन कर दिया इस आईडी का, तो मैं यहाँ पर वेयर आईडी इक्वल है किस आईडी के, $id के, मीन्स जो टेबल है हमारे पास उसका नाम है आईडी। इस आईडी, ये वाली आईडी ये लिखी हुई और $id ये जो आ रही है, मतलब यूज़र किसी के ऊपर भी क्लिक करे, सपोज़ अगर यूज़र इस आईडी के ऊपर क्लिक करता है तो ये आईडी डिलीट हो जाए, अगर इसके ऊपर क्लिक करता है तो 4 आईडी डिलीट हो जाए, ये चीज़ है। तो अब यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। अब डिलीट करने के बाद वो किस पेज पे जाए, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। अब हम सर चेक कर लेते हैं डिलीट होती है कि नहीं होती। मैंने नंबर 1 को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गई है, लेकिन अब मैं वापस कैसे जाऊँ, तो इसलिए मैं इसको record.php पे या record.php के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखें id 1 डिलीट हो गई, लेकिन मैं वापस नहीं आ सका। तो मुझे यहाँ पे हेडर एक फंक्शन लगाना है, हेडर, जिसके ज़रिए मैं वापस आ सकूँ। यहाँ पर मुझे डबल कोट्स के अंदर लोकेशन लिखना है, टाइप करना है, और यहाँ पर मैं record.php पे वापस आना चाहूँ, तो मैं इस तरीके से वापस आऊँगा। अभी मैं इसको ज़रा रिफ़्रेश कर देता हूँ पेज को, और नंबर 5 जो मेरे पास एम्प्टी डाटा है उसको ज़रा मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखें अब मैं पेज उसके ऊपर जाके वापस भी आ गया, लेकिन हमें पता नहीं लगा। तो ये रीडायरेक्शन होती है। मेरी आईडी 5 डिलीट हो चुकी है। इसी तरीके से मैं दोबारा 2 को डिलीट कर देता हूँ, 3 को डिलीट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब हम एडिट का फंक्शन देखते हैं कि एडिट कैसे होगा। एडिट 4, ठीक है। अब हम एडिट के ऊपर काम करेंगे। तो मैं एडिट के ऊपर जाऊँगा, ये चीज़, और यहाँ पर मैं एको को ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एडिट के नाम से, और MySQL क्यूरी, और यहाँ पर मुझे वही मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इधर जाएं एसक्यूएल के ऊपर, और अपडेट के लिए आप अपडेट का फंक्शन पूरा उठा लें, Ctrl+Alt+C, और यहाँ पर आप पेस्ट कर दें। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि आपको आईडी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईडी को आप अपडेट नहीं कर सकते हैं, आईडी को आपने प्राइमरी लगाया हुआ है।
वेयर आईडी, इसी तरीके से अगर आपको डेल आईडी का कुछ समझ में आया हो कॉन्सेप्ट, इसी तरीके से ये भी है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में। वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस मीन्स जिस आईडी को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसको इसके इक्वल कर दें। अब यहाँ पर आपने अब देखें फील्ड्स चाहिए होंगी हमें ये काम करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फॉर्म बना लेता हूँ। यहाँ पे फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म मेथड, या आप एक और काम कर सकते हैं, जो इंडेक्स पेज पे जो आपके पास फील्ड्स हैं आप उसी को आप कॉपी करें और edit.php के पेज पे वही फील्ड फेंक दें। ठीक हो गया। उसके बाद यही चीज़ प्लेस होल्डर के लिए आप इंडेक्स पे जाएं और वही चीज़ दोबारा उठा लें। आप इसी पेज को दोबारा कॉपी करें, जो कोड लिखा है edit.php का उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब सिंपल आपको सिर्फ इस कोड की जगह Ctrl+C कट कर दें इसको, और क्या कर दें यहाँ पर पेस्ट कर दें बस। अब क्या होगा, हमारे पास जो एडिट की जगह जो जहाँ पे आपने इंसर्ट लिखा है आप उसको एडिट कर दें। अब अपडेट यूज़र टेबल सेट नेम इक्वल है, किसके नेम इक्वल है, तो जो हमारी फील्ड आ रही हैं डाटा की उसको मैं कह देता हूँ डॉलर नेम के। ये नेम मेरी टेक्स्ट फील्ड वाला नेम है, ये वाला नेम किसके इक्वल हो जाए, जो नीचे फॉर्म में से आ रहा है इस डाटा के इक्वल हो जाए, इस डॉलर नेम के इक्वल हो जाए। इसी तरीके से जो ईमेल है वो डॉलर ईमेल के हो जाए। ये देखें ना, ये ईमेल है इसके इक्वल हो जाए ये टेक्स्ट फील्ड है। ये वाली चीज़ जो टेबल में से आ रही है और ये वाली चीज़ फॉर्म के ज़रिए जो मैंने इसको एक्सेस कर ली वेरिएबल के ज़रिए। अब मैंने नेम को करना है, ईमेल को करना है और पासवर्ड को करना है। तो मैं यहाँ पर डॉलर पासवर्ड या पास जो मैंने पास दिया है इस तरीके से अगर ये हो जाए तो इंसर्टेड की जगह मुझे हेडर फाइल, मैं जाना चाहता हूँ दोबारा उसी फील्ड पे, तो मैं हेडर और यहाँ पर मैं लोकेशन और यहाँ पर मुझे दोबारा रिकॉर्ड दे देता हूँ ताकि अगर record.php ठीक हो गया। अब मैं चेक कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एडिट के ऊपर। अब देखें मुजाहिद मुजाहिद खान 5 और इसको एडिट करते हैं ये 4, लेकिन यहाँ पर कोई डाटा शो नहीं हो रहा, जबकि मैंने एक और जो फील्ड बनाई थी अगर मैं इसको एडिट करूँ तो यहाँ पर वही डाटा शो होता है। उसके लिए भी हम काम करेंगे, लेकिन एक दफ़ा कोड चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जाहिद कर देता हूँ और असफन और ये सबमिट। देखें मेरे पास यानी कि अपडेट का जो कोड है वो बिल्कुल एग्जैक्टली रन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो डाटा शो नहीं हो रहा। तो हम इसके लिए भी काम करते हैं। इसके लिए आपको एडिट पेज पे जाना है और एडिट पेज पे जाने के बाद आपने जहाँ पर आपने आईडी लिखी हुई है या कहीं पे भी, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे आपने एक क्यूरी चलानी है जिसका नाम होगा डॉलर m इक्वल है MySQL क्यूरी के क्यूरी, और यहाँ पर आपको लिखना है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र टेबल, जो आपके टेबल का नाम है यूज़र टेबल, वेयर जिसकी आईडी इक्वल है किसकी आईडी के, जो भी डाटा आप शो करना चाहें उसकी आईडी के। मिसाल के तौर पे मैं 4 की आईडी का डाटा एडिट करना चाह रहा हूँ तो मुझे इसी आईडी का डाटा यहाँ पे शो हो। ठीक हो गया। तो ये आईडी थी जिसके ज़रिए हम एक्सेस कर रहे थे, तो ये आईडी यहाँ पे शो हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, इसको कह देता हूँ चेक इक्वल है MySQL फैच अरे, और यहाँ पर मैं बग़ैर वाइल लूप के मैं ये कर रहा हूँ काम ये चीज़। अब मैंने जो वैल्यूज़ हैं मेरे ये प्लेस होल्डर है, मुझे यहाँ पे डाटा शो कराना है, तो मैं वैल्यू में लिखता हूँ वैल्यू इक्वल, और यहाँ पर मुझे PHP टैग ओपन करना है और ये क्लोज़, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो मेरा चेक नाम का मैंने वेरिएबल बनाया है, और यहाँ पे
मुझे यहाँ पे नेम देना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको 2-3 दफ़ा यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसी तरीके से। अब यहाँ पर पासवर्ड है या पास है तो मैं पास, और यहाँ पर ईमेल है तो मैं यहाँ पे ईमेल कह देता हूँ। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको। सॉरी, इको मैंने डाटा नहीं करा, इको करेंगे तो ही शो होगा, अदरवाइज़ शो नहीं होगा। अब इसको मैं ज़रा, ये देखें जाहिद, और ये शो हो गया पूरा। अगर मैं मुजाहिद को पर क्लिक करता हूँ तो मुजाहिद और उसकी सारा एड्रेस शो हो रहा है। इसके ये फ़ायदा है कि आप लिखा हुआ आ जाता है कोड आपको रिसेंटली क्या है। तो यहाँ पे मैं क्या पास है, ये मैं पासवर्ड कह देता हूँ, और ये क्या पासवर्ड, ये चीज़ हो गई। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि मेरे पास जो यहाँ पे डाटा शो हो, यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये क्या चीज़ है, ये जनाब कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ मैंने डाउनलोड करके इमेज रखी हुई है। इसको लगाना भी मैं आपको सिखा देता हूँ ये कैसे लगती है। सबसे पहले आप गूगल पे जाएं, जाके ये डाउनलोड करें। मेरे पास ये पहले से डाउनलोड है, ये इमेजेस का फ़ोल्डर, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और जहाँ पर आपकी फ़ाइल है वहाँ पे जाके ये सेव कर देता हूँ। मेरी फ़ाइल का नाम है फर्स्ट, यहाँ पे जाके ये पेस्ट कर देता हूँ, इसके अंदर ये है, और इसी का कोड जो है वो ये यहाँ पे मैं रिकॉर्ड के पेज पे जाके मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जहाँ पे एडिट लिखा है उसकी जगह मुझे इमेज लगानी है, तो मैं इमेज SRC, यहाँ पे मुझे इमेजेस चाहिए, इमेजेस, उसके बाद उसका नाम है यहाँ पे एडिट है, तो मुझे edit.png उसकी फ़ाइल का नाम है, और यहाँ पे मैं उसकी विड्थ दे देता हूँ। विड्थ मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 30, और उसकी हाइट मैं दे रहा हूँ 30। और अब ये हम चेक कर लेते हैं कि एड्रेस जो दिया है मैंने वो बिल्कुल ठीक है या मिस्टेक है, इसमें मिस्टेक है। मैं फर्स्ट के टेबल में जाऊंगा ज़रा, और जाके इमेजेस, और ये रहा यूआरएल, इमेजेस के बाद इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जहाँ पे मेरा कोड है यहाँ पे मैं इमेजेस टाइप करूँगा, और edit.png ही फ़ाइल का नाम है, लेकिन ये नहीं चल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, देखते हैं। यहाँ पर मुझे गलती हो गई थी, मैंने P नहीं लगाया था, यहाँ पे मुझे IMG टाइप करना है, और ये चीज़ इसी तरीके से मैं इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मेरी जो फ़ाइल का नाम होगा डिलीट की, वहाँ तक के मैं इसको पेस्ट कर दूँगा कॉपी, और ये डेल की जगह मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और जो मेरी फ़ाइल है डेल की उसका नाम है डिलीट। एक दफ़ा हम चेक भी कर लेते हैं, इसका नाम है, प्रॉपर्टी में जाके भी चेक कर सकते हैं आप, डिलीट, और फाइल का नाम है PNG। तो मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं ज़रा ब्राउज़र में, ये देखें मेरे भाई ये भी चीज़ आ गई। अब मैं डिलीट कर दूँ, वापस इसी पेज पे आ जाता हूँ, और इसको मैं सबमिट। इसी तरीके से अगर मैं ऐड न्यू यूज़र करना चाहूँ तो मैं record.php के पेज पे जाऊँगा, और यहाँ पर मैं एक href लगाऊँगा, और इसको क्लोज़ करके यहाँ पर कह दूँगा ऐड यूज़र्स, और उस
पेज का नाम है मेरे पास ऐड यूज़र करने के लिए इंडेक्स डॉट PHP। अब ये भी हम चेक कर लेते हैं। इसको रिफ़्रेश करूँगा मैं, ऐड यूज़र, तो यहाँ से जाके मैं ऐड यूज़र कर लेता हूँ। इसको चेक करने के लिए आपको इधर यूज़र के पेज पे भी रिकॉर्ड के नाम से या इंडेक्स डॉट PHP के पर जाता हूँ मैं, और यहाँ पर ऐड यूज़र की जगह मैं यहाँ पर कर सकता हूँ रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड्स का नाम है मेरे पास रिकॉर्ड डॉट PHP। यहाँ पर जाके हम चेक कर लेते हैं ज़रा रिकॉर्ड्स, ये देखें डाटा इंसर्ट हो गया। ऐड यूज़र, दोबारा एक और यूज़र कर लेते हैं मुजाहिद खान के नाम से, सबमिट मुजाहिद खान के नाम से। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा इस ट्यूटोरियल से सब कुछ PHP MySQL में एडिट, डिलीट और कनेक्शन फ़ाइल बनाना आ चुका होगा। आप देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।